अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 18। इस लेक्चर का नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस मॉडल को हम एक तीसरा नाम भी कह सकते हैं, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। चौथा नाम इसका है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा, ये अल्फा की अलामत है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद रखो तलबा, इम्तिहान में इन नामों में से कोई भी नाम आ सकता है आपके लिए सवाल में। तो इसके 4 नाम है, याद रखो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं, या इसका चौथा नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो याद रखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम इन स्टेपों से गुजरेंगे। पहला स्टेप क्या है? रदरफोर्ड ने जो तजुर्बा किया है, ये तजुर्बा है भाई एक्सपेरिमेंट। फिर हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे, जो उसने मुशाहिदात किए थे, मुशाहिदात ऑब्जर्वेशंस। और तीसरा स्टेप इसमें होगा कंक्लूजन, नताइज, जिसे हम नताइज कहते हैं। और फिर नताइज की बुनियाद पर, तजुर्बे के बुनियाद पर रदरफोर्ड ने जो मॉडल रख दिया था, इसके पास्चुलेट हम पढ़ेंगे, पास्चुलेट्स, अहम नुकात। फिर पास्चुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होंगे। और 5 स्टेप में हम डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था भाई, एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह एक्सपेरिमेंट उसने किया? एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है भाई? तजुर्बा। आप जानते हैं तजुर्बा। तो रदरफोर्ड ने ऐसा किया कि उसने एक सोने का बारीक शीट लिया। सोने का क्या लिया भाई? बारीक शीट। और ये रख दिया। और फिर उसने रेडियम से या कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तापकार अंसर से सोने के इस वर्क पर अल्फा ज़रात की बमबारी की, या अल्फा ज़रात गिराए। तो क्या हुआ? और इसके पीछे, सोने के वर्क के पीछे एक फोटोग्राफिक फ्लैट रख दिया। और उसने मुशाहिदे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। किस चीज़ का? टेलीस्कोप का। तो मैं आपको बताता चलो कि एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किए थे, कौन सा सामान था, एक्सपेरिमेंट किस तरह किया था। तो याद रखो, ये है लीड चेंबर या लीड ब्लॉक। लीड चेंबर। रदरफोर्ड ने लीड चेंबर लिया
कौन सा चीज लिया? लीड चेंबर, और लीड चेंबर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते हैं रेडियो एक्टिव का मकसद है तापकार, एलिमेंट आंसर, ऐसा आंसर जिसके न्यूक्लियस से खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रेज रेडिएशन निकलते हैं, तो ऐसे आंसर को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, या अगर आप लिखे तो बिल्कुल ठीक है, रेडियम लिया था। क्या लिया था? रेडियम। तो रेडियम से अल्फा ज़रात, क्या भाई? अल्फा ज़रात गिराए, अल्फा ज़रात याद रखो, ये अल्फा की निशाने अल्फा ज़रात पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कितने उसने गिराए थे, उसने कितने फेंके थे? तो याद रखो 20,000, तकरीबन 20,000 अल्फा ज़रात थे। किस चीज पर उसने बमबारी की भाई जान? ये क्या है? 10 गोल्ड फॉयल है। क्या है भाई? 10 का मकसद क्या है? पतला, बहुत बारीक वर्क लिया था। 10 गोल्ड फॉयल, 10 गोल्ड फॉयल सोने का क्या है? बारीक वर्क है, जैसा कि एक पेपर का शीट होता है, ये भी 10 गोल्ड फॉयल था या शीट था। फॉयल की जगह आप लिख सकते हैं भाई 10 गोल्ड शीट भी लिख सकते हैं। और इसके पीछे उसने क्या रखा था? तो याद रखो भाईजान, उसने रखा था फोटोग्राफिक फ्लैट या फोटोग्राफिक फिल्म रखा था। फोटोग्राफिक फिल्म, तो फोटोग्राफिक फिल्म उसने रखा, और इस फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक फ्लैट पर याद रखो उसने क्या रख दिया? जिंक सल्फाइड कोट किया था। जिंक सल्फाइड कोट ये है। और ये क्या है भाई? आप इसे कहते हैं स्क्रीन भी कह सकते हैं, स्क्रीन है या फोटोग्राफिक फ्लैट है। क्या है भाई? फोटोग्राफिक प्लेट, इसे फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं आप, फोटोग्राफिक फिल्म भी कह सकते हैं, स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड फिट किया। और मुशाहिदे के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? तो याद रखो उसने जो अला इस्तेमाल किया मुशाहिदे के लिए, इसे हम कहते हैं भाई टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियम से सोने के बारीक वर्क पर अल्फा ज़रात डाल दिए, इसकी बमबारी की, और सोने के वर्क के पीछे क्या रखा भाई? फोटोग्राफिक फ्लैट रखा, और टेलीस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया। तो याद रखो जब ये ज़रात आते थे यहां पर और जिंक सल्फाइड कोट के साथ टकराते थे या स्क्रीन के साथ टकराते थे, फोटोग्राफिक फ्लैट के साथ, तो ये चमक पैदा करते थे, सेंटिलेशन जिसे कहते हैं, स्पार्किंग कहते हैं, स्पार्किंग पैदा करते थे। उसने मुशाहिदा किस चीज के जरिए किया था? टेलीस्कोप के जरिए। तो ये ज़रात यहां पर क्या कर रहे थे भाई? सेंटिलेशन कर रहे थे। क्या? सेंटिलेशन आप सब जानते होंगे, ये सेंटिलेशन का मकसद है चमक। ये क्या है भाई? सेंटिलेशन का मकसद आप जानते हैं चमक। क्या? चमक देते थे भाई। तो इसने टेलीस्कोप के जरिए देखा था। तो उसने क्या मुशाहिदात किए? तो याद रखो टेलीस्कोप के जरिए उसने ये मुशाहिदा किया कि ज्यादा अल्फा ज़रात क्या है? मुशाहिदात, ज्यादा अल्फा ज़रात सोने के वर्क से सीधे गुजर गए, बिल्कुल मुनहरिफ नहीं हुए, सीधे गुजर गए। तो ये इसका पहला मुशाहिदा है। क्या है? पहला, यानी रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया कि ज्यादा अल्फा ज़रात क्या है? सीधे गुजर गए हैं। उसने दूसरा मुशाहिदा किया, क्या? सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया भाई?
ऑब्जर्वेशन उसने दूसरा ये किया कि उसने देखा कि बाज ज़रात, बाज अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हैं, मुड़ गए हैं, मुनहरिफ हुए हैं अपने रास्ते से किनारों की तरफ। किस तरफ? किनारों की तरफ ये मुड़ गए हैं और अपने अपने असली रास्ते से क्या बना दिया है? जाविया बनाया है। क्या? जाविया, एंगल बनाया है। दूसरा मुशाहिदा क्या था भाई? उसने देखा कि कुछ अल्फा ज़रात अपने रास्ते से मुड़ गए हैं किनारों की तरफ और अपने रास्ते से जाविया बनाया है। तो ये उसका दूसरा मुशाहिदा था। तीसरा मुशाहिदा उसने क्या किया? बाज अल्फा ज़रात स्क्रीन पर नहीं लग गए। बाज अल्फा ज़रात या चंद ज़रात आप कह सकते हैं, चंद, अ फ्यू पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, चंद अल्फा ज़रात गुम गए थे, गुम हो गए थे, गायब हो गए थे और स्क्रीन पर नहीं टकरा गए। तो उसने दिमाग में सोचा, जहन में सोचा कि ये अल्फा ज़रात, ये चंद अल्फा ज़रात कहाँ पर गए हैं या कहाँ गायब हुए हैं। तो उसने ये मुशाहिदा किया कि ये ज़रात वापस चले होंगे, वापस चले होंगे, वापस मुनक्कस होंगे। तो मालूम हुआ, उसने ये मुशाहिदा किया कि बाज चंद a few alpha particle were deflected back on their path, यानी चंद अल्फा ज़रात अपने ही रास्ते पर वापस मुनक्कस हो गए हैं। तो ये इसका क्या था भाईजान? मुशाहिदा था। क्या था? मुशाहिदा था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक तजुर्बा किया और फिर उसने ये मुशाहिदात निकाले, मैंने जो पढ़ाए आपको। फिर उसने क्या कहा? नतीजा निकाला भाई। क्या निकाला? नतीजा, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या निकाला? उसने ये निकाला, आप देख सकते हैं खुद। ये क्या है भाई? गोल्ड फॉयल है। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है, आंसर है, सोना आंसर है। और ये किस चीज़ से बना होता है? एटमॉन से। और एटम में आपको मालूम है कि ये एटम से बना है। और बाज ज़रात क्या हो गए हैं? बाज यानी फ्यू पार्टिकल्स, चंद ज़रात क्या हुए हैं? आपने यहाँ पर देखा, वापस हुए हैं अपने ही रास्ते पर। और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि एटम में क्या मौजूद है भाई? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव अल्फा ज़रात को क्या करता है? दिक्का देता है। तो अल्फा ज़रात वापस हो जाते हैं। तो उसने ये नतीजा निकाला कि सोने के वरक के एटमों के मरकज में, मरकजी हिस्सा में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्या है? मौजूद है। और जहां पर यानी जिस मरकजी हिस्सा पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? मौजूद है, इस जगह का नाम उसने क्या रखा? न्यूक्लियस। तो ये नतीजा निकाला था भाईजान। क्या नतीजा निकाला? उसने ये नतीजा निकाला कि सोने के वरक के मरकजी हिस्सा में क्या है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये नतीजा था। और फिर उसने इस नताइज की बुनियाद पर, इस तजुर्बे की बुनियाद पर अपने पास्टुलेट पेश किए, मॉडल पेश किया। तो पास्टुलेट क्या थे मैं आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं लिखता भी हो इस बोर्ड पर, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ। जहन में याद रखिए, ये रटना नहीं है भाईजान, आसान है, बहुत आसान। इस तजुर्बे से इसके नुकात हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या निकाला? नतीजे के बाद पास्टुलेट पेश किए। तो पास्टुलेट कौन कौन से थे भाई? आप देख सकते हैं कि सोने के वरक से ज्यादा ज़रात सीधे गुजर गए हैं। तो आप क्या कहते हैं भाईजान? रदरफोर्ड ने यह कहा कि चूंकि ज्यादा ज़रात सीधे गुजर गए हैं, तो मालूम होता है कि सोने के एटम जो होते हैं इसमें ज्यादा हिस्सा क्या है? खाली पड़ा है। अगर खाली नहीं होता तो ये अल्फा ज़रात कैसे सीधे गुजर गए? तो मालूम होता है कि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है भाईजान? खाली पड़ा है या खाली है। उसने ये एक पास्टुलेट पेश किया। दूसरा पास्टुलेट उसने क्या पेश किया था? याद रखो, उसने कहा कि चंद ज़रात तो वापस मुनक्कस हुए हैं। तो मालूम होता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम की किस चीज़ में? सेंट्रल हिस्से में, मरकजी हिस्सा में क्या है? मरकूज है, मौजूद है। और इस हिस्से को हम क्या देते हैं नाम? न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो दूसरा पास्टुलेट उसका ये था कि पॉजिटिव चार्ज
चार्ज सेंटर में क्या है, मौजूद है, एटम के सेंटर में, और इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरा पास्टुलेट उसने क्या निकाला? तीसरा पास्टुलेट उसने ये निकाला कि बाज़ ज़रात आप देख सकते हैं, बाज़ ज़रात क्या हुए हैं, अपने रास्ते से मुनहरिफ हुए हैं और जाविये बनाए हैं। तो ये क्यों मुनहरिफ हुए, क्यों मुनहरिफ हुए? इससे मालूम होता है कि एटमों के किनारों में, किस चीज़ में, किनारों में क्या मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जिन ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उन्होंने अल्फा ज़रात को क्या किया, खींचा, क्या क्या, खींचा और अपने रास्ते से मुनहरिफ बनाया, मुनहरिफ किया। तो इस मुनहरिफ होने से उसने ये पास्टुलेट निकाला है भाईजान कि एटम के किनारों में ज़रूर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसने ये पास्टुलेट पेश किया कि एटम के किनारों या एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, क्या घूम रहे हैं भाईजान, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ज़्यादा तेज वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, तेज वेलोसिटी के साथ। तो इसका ये एक पास्टुलेट भी था तीसरा। और चौथा पास्टुलेट उसका क्या था भाईजान? उसका चौथा पास्टुलेट आप खुद निकाल सकते हैं। ये है कि आप देख सकते हैं कि चंद ज़रात, क्या चंद ज़रात, 2-3 ज़रात, 4 ज़रात क्या होएंगे, वापस हुए हैं, और 20,000 ज़रात में से चंद वापस हुए हैं, 2-3। तो आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पर मौजूद है, लेकिन अगर सेंटर यानी न्यूक्लियस बड़ा होता, क्या होता, बड़ा होता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रात को दिक्का देता और ज़्यादा ज़रात वापस होती। लेकिन चूंकि चंद ज़रात वापस हुई है तो मालूम होता है कि जो सेंट्रल हिस्सा है, मरकज़ी हिस्सा है, जो एटम का न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वह इंतहाई छोटा सा है, छोटा सा। तो इसलिए न्यूक्लियस ने चंद ज़रात क्या किए हैं, वापस कर दिए हैं। तो ये पास्टुलेट उसने पेश किया कि न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का हुजम सारे एटम के मुकाबले में क्या है भाईजान, बहुत छोटा है। तो ये इसके पास्टुलेट थे। तो इस पर चंद ऑब्जेक्शन भी है, डिफेक्ट्स भी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं। लेकिन आइए अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया भाईजान? एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कब ये एक्सपेरिमेंट किया था? इन 1911, याद रखो 1911 ईस्वी में। इन 1911 रदरफोर्ड bombarded alpha particles अल्फा ज़रात की बमबारी की। किस चीज़ पर बमबारी की? ऑन थिन गोल्ड शीट भी कह सकते हैं, फॉयल भी कह सकते हैं। ऑन थिन गोल्ड शीट फ्रॉम, किस चीज़ से बमबारी की थी भाईजान? फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। और एक्चुअली क्या था? रेडियम था। हकीकत में क्या था भाई? रेडियम। एंड प्लेस्ड अ फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट बिहाइंड गोल्ड फॉयल। और सोने के वर्क के पीछे क्या रखा? फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया था तलबा, याद रखो। He used telescope for observation उसने क्या इस्तेमाल किया बच्चों? उसने इस्तेमाल किया टेलीस्कोप पर ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के लिए क्या इस्तेमाल किया था? टेलीस्कोप इस्तेमाल किया।
तो याद रखो इन 1911 में रदरफोर्ड बम्बार्डेड, रदरफोर्ड ने बमबारी की अल्फा पार्टिकल अल्फा ज़रात की अनथिन गोल्ड शीट सोने के बारीक वरक पर फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ताबकार आंसर से एंड प्लेस अ फोटोग्राफिक प्लेट बिहाइंड गोल्ड फॉइल, और सोने के बारीक वरक के पीछे क्या रखा, तो उसने क्या किया इन 1911 में रदरफोर्ड ने बमबारी कर दी, बमबारी की। याद रखो ये अल्फा ज़रात की बमबारी थी, तो अल्फा ज़रात यानी उसने अल्फा ज़रात डाल दिए, गिरा दिए, फेंक के, किस चीज़ पर फेंक के, अनथिन गोल्ड फॉइल या थिन गोल्ड शीट, सोने की बारीक शीट पर वरक पर फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ताबकार आंसर से। याद रखो ताबकार आंसर कौन सा लिया था, रेडियम लिया था। एंड प्लेस्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट बिहाइंड गोल्ड फॉइल, और सोने के वरक के पीछे क्या रख दिया, उसने रख दिया था फोटोग्राफिक प्लेट। ही यूज्ड टेलीस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन, और उसने मुशाहिदे के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल किया। टेलीस्कोप को आप कह सकते हैं दूरबीन, जिसे कहते हैं क्या भाई, दूरबीन, ये इस्तेमाल किया। फिर उसने क्या कहा, तजुर्बे के बाद उसने मुशाहिदात किए। अभी आप मैंने पढ़ाई तो उसके ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात क्या थे, बहुत आसान है इंतहाई। पहला मुशाहिदा क्या था, क्योंकि ज़्यादा ज़रात सीधे गुजर गए थे, उसने ये मुशाहिदा किया कि ज़्यादा ज़रात क्या है भाई, सीधे गुजर गए हैं। पहला मुशाहिदा क्या था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स passed straight through thin gold foil, ये मुशाहिदा किया। मोस्ट अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ज़रात है, पास्ट गुजर गए, स्ट्रेट सीधे, थ्रो थिन गोल्ड फॉइल, सोने के बारीक वरक से सीधे गुजर गए। दूसरा मुशाहिदा उसने क्या किया भाई, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बाज ज़रात मुनहरिफ होए, टू द मार्जन्स, किनारों की तरफ, बाई मेकिंग एंगल्स, जाविया बनाते हुए, विद द अरफात, अपने रास्ते से। तो क्या किया, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड का मकसद क्या है, मुड़ गए, मुनहरिफ होए, टू द मार्जन्स किनारे, किनारों की तरफ, बाय मेकिंग एंगल्स, जाविये बनाते हुए, बाय मेकिंग एंगल्स, विद द अरफात, अपने रास्तों से जाविया बनाते हुए मुड़ गए थे। तीसरा मुशाहिदा क्या था, A few alpha particle, चंद अल्फा पार्टिकल वर रिफ्लेक्टेड, वापस हुए, मुनक्कस हुए, on their own path. A few alpha particles वर रिफ्लेक्टेड, मुनक्कस हुए, on their path, अपने रास्ते पर मुनक्कस हुए। क्या हुए भाईजान, मुनक्कस हुए, वापस हुए। ये इनके मुशाहिदात थे। अब उसने नताइज निकाले हैं या नतीजा निकाला है भाई, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन बहुत आसान है, इसका मकसद है नताइज। उसने क्या नतीजा निकाला या नताइज निकाली,
charge are protons is concentrated present. पॉजिटिव चार्ज मस्बत चार्ज क्या है, मौजूद है, मरकूज है भाई, मौजूद है, इस प्रेजेंट या इस कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट मरकजी हिस्सा में आप एटम which is called न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया, उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज उसने कहा कि मस्बत चार्ज मौजूद है, कंसंट्रेटेड मौजूद है, मरकूज है इन द सेंट्रल पार्ट मरकजी हिस्सा में आप एटम के द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इस मरकजी हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखो ये न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया, याद रखो यहाँ पर रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया न्यूक्लियस। तो फिर क्या हुआ, उसने अपना नजरिया पेश किया, मॉडल पेश किया। अब हम आते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर, एंड कंक्लूजन्स आप जानते हैं नताइज की बुनियाद पर, रदरफोर्ड प्रेजेंटेड पेश किया हैज ऑन एटॉमिक मॉडल, क्या पेश किया, मॉडल पेश किया। तो इस मॉडल के पोस्टुलेट क्या है भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे, यानी अहम नुकात क्या थे, तो याद रखो एक नुक्ता ये था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। लार्ज पार्ट ऑफ एटम एज एम्प्टी का मकसद क्या है, खाली, यानी एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है भाईजान, खाली है। ये एक पोस्टुलेट था। दूसरा क्या था, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, मस्बत चार्ज क्या है, मौजूद है, इन द सेंट्रल पार्ट मरकजी हिस्सा में आप एटम के, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवालों घूमते हैं। रिवालों का क्या मकसद है भाई, घूमते हैं अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, विद ग्रेट स्पीड, विद हाई स्पीड, विद हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। लाइक प्लैनेट्स, किस चीज की तरह, लाइक प्लैनेट्स, जिस तरह सियारे घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं सियारे, अराउंड सन, सूरज के गिर्द। उसने तीसरा पोस्टुलेट क्या बना दिया था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, मनफी चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन रिवालो घूमते हैं अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द, विद हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड के साथ, लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन, सूरज के गिर्द जहां जिस तरह क्या घूमते हैं भाई, सियारे, इसी तरह घूमते हैं। और इसका चौथा पोस्टुलेट क्या था,
तो चौथा पोस्टुलेट बहुत आसान है। उसने ये कहा कि न्यूक्लियस का साइज जो है, वॉल्यूम जो है, ये सारे एटम के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है। द साइज ऑफ, साइज का मकसद यहाँ पर आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हुजम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, एज कंपेयर बमुकाबला टू द होल एटम, सारे एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है। पांचवा नुक्ता उसने क्या बयान किया, याद रखो, उसने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एटम, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन और मस्बत चार्जों की तादाद क्या होता है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की तादाद एंड प्रोटॉन्स और प्रोटॉनों की तादाद आर इक्वल, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एटम। छठा नुक्ता बी, ये है पोस्टुलेट, ये है उसने क्या कहा, ये कहा कि इलेक्ट्रॉनों के अलावा सारे ज़रात न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट आप जानते हैं अलावा, क्या माना है भाई, अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के अलावा, ऑल पार्टिकल्स, दूसरे ज़रात, ऑल अदर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे कहते हैं, ऑल अदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट, मौजूद होते हैं इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। तो याद रखो बच्चों, ये क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, और अगर हम इन पोस्टुलेट को क्या करें, जहन में रखें और इसके मुताबिक डायग्राम बनाए तो ये बन जाएगा। याद रखो, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड ये होगा, ये एटम है इसके नज़रिए के मुताबिक, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। इसी तरह उसने कहा न्यूक्लियस के गिर्द क्या घूमते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने डॉट से जाहिर किए, ये इलेक्ट्रॉन है भाईजान। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, और इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसके पोस्टुलेट है। अब मैं आता हूँ डिफेक्ट्स की तरफ, तो डिफेक्ट्स क्या है भाई, डिफेक्ट्स आप जानते हैं, नुकाइस या ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज जिसे कहते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्शंस या डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटमी नजरिया पर उठने वाले एतराज़ात, रदरफोर्ड के एटमी मॉडल पर एतराज़ात या मॉडल पर, एटमी नज़रिया पर एतराज़ात या नुकाइस भी कह सकते हैं, एटमी मॉडल के नुकाइस। तो याद रखो, पहला एतराज़ जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर हुआ वो ये है कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन किन चीज़ों में घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई बात नहीं कही है, शेल्स के बारे में कोई कुछ नहीं कहा है, या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा। भाई अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस मॉडल does not explain arrangement of
तरतीब कहते हैं, तरतीब, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन, ये वजाहत नहीं करता ये मॉडल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की तरतीब का। दूसरा एतराज़ इस पर यह है, याद रखो क्या कहा रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसी तरह घूमते हैं जिसी तरह प्लैनेट्स घूमते हैं, सियारे घूमते हैं, सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो याद रखो तलबा, सूरज क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इस पर चार्ज नहीं है। प्लैनेट सियारे भी क्या है, न्यूट्रल है, चार्ज इन पर नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे आप कानूनी हरकत और कवानीन क़ुव्वत कशश या ग्रेविटेशन कानूनी तजाजुब कहते हैं, ये कवानीन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल बॉडियों पर लागू होते हैं और ये चार्ज बॉडी के लिए लागू नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर लागू नहीं होते। तो ये भी इतराज़ है। यानी रदरफोर्ड जो है इसने एटम को माइनी सोलर सिस्टम से ताबीर किया या माइनी सोलर सिस्टम से तशबीह दी, मुशाबिहत दी। माइनी सोलर आप जानते हैं माइनी का मतलब है छोटा और सोलर सिस्टम माना है निज़ामी शमसी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निज़ामी शमसी से मुशाबिह नहीं है, क्योंकि निज़ामी शमसी में सूरज है भाईजान और क्या है, सियारे है जो कि न्यूट्रल है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, ये चार्ज बॉडी है। तो इन दोनों पर यकसानियत नहीं है, यानी ये दोनों यकसा नहीं है और उसने यकसानियत पैदा कर दी है। तो ये भी एतराज़ है। क्या है भाईजान? laws of motion and gravitation are valid लागू होते हैं। क्या होते हैं? लागू, इतलाक होता है, लागू होते हैं on neutral bodies like sun and planets, but not valid, लेकिन लागू नहीं होते on charged bodies। किस पर? चार्ज बॉडीज पर लागू नहीं होते। लाइक की तरह न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की तरह इन पर लागू नहीं होते। तीसरा एतराज़ क्या है? तीसरा एतराज़ ये है कि पुराना नज़रिया है जिसे हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये मुसलसल क्या करेगा? एनर्जी खारिज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और स्पाइरल पाथ इख्तियार करेगा, स्प्रिंग नुमा रास्ता, और न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी एटम तबाह नहीं हुआ है। तो ये एतराज़ है भाई। एफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, एफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली, एफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली, नो इट विल radiate energy continuously and ultimately will spiral, और आखिरकार स्पाइरल हो जाएगा and will spiral to the न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? स्पाइरल होकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। thus atom will collapse, but up to now आज तक no atom has destroyed, कोलेप्स का मकसद है तबाह हो जाएगा, destroyed लेकिन तबाह नहीं हुआ आज तक कोई भी एटम। ये एतराज़ है कि अगर एटम मुसलसल घूमता है, फर्ज़ करिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये मुसलसल घूमता है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, स्प्रिंग नुमा रास्ता इख्तियार कर, लेकिन कोई भी एटम आज तक तबाह नहीं हुआ है। इसी तरह चौथा एतराज़ भी है। चौथा एतराज़
ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल हरकत करता है तो ये मुसलसल क्या करेगा, एनर्जी खारिज करेगा, और इससे क्या कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बन जाएगा। लेकिन असल में एटम से क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बनता है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम। तो एफ इलेक्ट्रॉन continuously revolves, then it will